नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक उपाध्याय है और मैं मध्य प्रदेश से यहाँ पर सिर्फ इस कल्चर को देखने के लिए आया था। तो आप अपने बारे में कुछ जानकारी दें। ठीक है। पहले तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा। जी धन्यवाद। और जो आप यहाँ पे आए हैं और आप इस पावन धरती पे आप आए हैं और हम भी आपका धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और हमें बहुत अच्छा लगा कि आप यहाँ की जितनी भी हमारा कल्चर है उसको आप जो है उसके ऊपर थोड़ा सा वो प्रकाश डाल रहे हैं। तो आप क्या जानना चाह रहे हैं आप हमारे? मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे यहाँ पर जो महोत्सव चल रहा है उसके बारे में कुछ जानकारी हो, जैसे कि अपने भोंडा महाराज है। बिल्कुल। और नीचे मोहन भोंडा महाराज है, उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। बिल्कुल। तो मैं महेश्वर महाराज के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहूँगा। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा जो है हमारा भोंडा है यहाँ पर ये 40 साल के बाद हो रहा है। 85 में हुआ था, 1985 में, और अब जो है 40 साल के बाद हो रहा है। इसमें जो है एक बकरालू महाराज जो यहाँ का स्थानीय देवता है और दूसरा जो महेश्वर जी है वो हमारे जो है दूसरी पंचायत आती है, समरकोट पंचायत, वहाँ से आते हैं। एक जो तीसरा देवता है वो एक बछूच गांव है, वहाँ से आता है। और इसमें जो देवता महेश्वर है वो इनमें से सबसे बड़ा देवता माना गया है। इसमें इनमें से उनका स्थान परिचय और गाँव का नाम। और मेरा नाम राजा राम वर्मा है और मैं जराशी गांव से हूँ और रामपुर तहसील आती है हमारी। तो हमारा भी इस देवता महेश्वर जी के साथ एज ए खोंद हम उनके साथ यहाँ पे आते हैं सेनापति के रूप में। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हमारे को जो खोंद जो है ईश्वर से ये उपाधि दी गई है, बल्कि सनातन धर्म से जो चला आ रहा है, इसकी वजह से जो हमारे को खोंद की उपाधि दी है। और हम जो है खोंद ईश्वर से आते हैं कि सबसे पहले हमारा वहाँ जो मंदिर में आते हैं हम वहाँ पे, तो ये तभी आता है, तभी हम चलेंगे। वहाँ मंदिर में से चलता है ये देवता जब हम वहाँ पे पहुँचते हैं और हमारे हाथों के द्वारा वहाँ पे प्रसाद लगता है, भोग लगता है। जब हम वहाँ पे बांटेंगे तब जाके जो है वहाँ से देवता प्रस्थान करता है भोंडा महाराज के। कहीं भी अगर इस देवता ने जाना हो तो वहाँ के लिए वो जो हमारा आना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में बात करें। ऐतिहासिक यही है कि जो देवता महेश्वर है ये अपने आप में एक शिव का प्रतीक है, एक अपने आप में एक शिव का प्रतीक है और सभी लोगों की जो है देव आस्था इसके साथ जुड़ी हुई है। जैसे महेश्वर मंदिर तो हमारे एमपी में भी है। बिल्कुल। और बहुत सी भारत में और बहुत सी जगह पर महेश्वर मंदिर है। बिल्कुल। वो आजकल आप देख ही रहे होंगे कि विदेशों में भी अपने शिवलिंग निकल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके बारे में कुछ कहना चाहूँगा। हाँ बिल्कुल। इसका भी अपना एक जो शिव स्वरूप है, इसकी अपनी जो एक फैमिली है, शिव फैमिली है इसकी भी। तो ये जो शिव परिवार है वहाँ पे भी शिव परिवार की तरह स्थापित है ये। जैसे अभी सऊदी अरेबिया में मंदिर बना है और वहाँ पे भी बहुत से यूरोपीय कंट्रीज में कई जगह शिवलिंग निकले हैं। हाँ। तो उस मामले में कुछ जानकारी है? दूसरा मैं आपको ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि कई लोग बोलते हैं ना कि इसको जो है विष दिया गया है या मतलब कुछ खाने के लिए दिया गया है या किसी ने जादू किया गया है, तो इसका भी ये निराकार करता है। इसका जो पूजा का जो पानी होता है ये जब पूजा की जाती है तो देवता महेश्वर का जो पानी लाता है, पूजा के लिए लाते हैं, तो वो जो है उस पानी को देता है। वो मतलब एक अमृत की तरह है और उसको जो है लोग पीते हैं और सारा कोई जो विष उसको दिया गया है या कुछ भी है वो उसका जो निराकार हो जाता है। ये उसका इतिहास है। और जैसे अभी जो पीछे आपने मतलब अब तक कितने यज्ञ देख लिए ऐसे? मैंने सिर्फ 2 यज्ञ की मुझे याद है। एक तो 85 का यहाँ पे हुआ था 1985 में और एक आज जो है 2025 में हो रहा है। और एक इनका देवता महेश्वर का 96 में हुआ था, 95-96 में। तो उनका मेरे को याद है, मतलब यानी कि 3 इंस्टांस है। एक 90, हाँ, एक 85 है। उस टाइम हम मेरे ख्याल में 9th या 10th में पढ़ते होंगे। आप कुंभ गए हो कभी? नहीं, कुंभ तो मेरे को जाने का अवसर कभी मिला नहीं है। लेकिन जो ये भोंडा महायज्ञ है ये मैं तीसरा देख रहा हूँ। एक 85 का था जो इसी बकरालू देवता महाराज का स्वरूप है। बिल्कुल क्योंकि सब स्वरूप है। यहाँ पे इतने सारे लोग आए हैं, मेरे ख्याल में शायद 1.5-2 लाख तो होंगे आए यहाँ पे। और उस टाइम जब ये हुआ तब तो शायद मेरे ख्याल बहुत कम थे। और
यहाँ पर ऐसे देखा जाता है कि सब लोग आपस में गांव से सब लोग आए हैं, अपना अपना प्रवास लगाया है, सब आपस में मिलजुल कर खाना खा रहे हैं, रह रहे हैं। बिल्कुल। तो इससे एक अपनी डाइवर्सिटी के बीच में एक ये दिखता है कि सब लोग अभी भी जुड़े हुए हैं आपस में। बिल्कुल, बिल्कुल, मतलब शहर का इतना घुसाव, जैसे अपन रूरल एरिया में बिल्कुल। और अर्बन एरिया में अंतर करते हैं, तो लोग यही बोलते हैं कि जो शहर में लोग रहते हैं वो आपस में अपने पड़ोसी को भी नहीं जानते जाते। बिल्कुल 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 जैसे यहाँ पर जितना मेल जोल रहता है ये सब अच्छा है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। जो हमारी ये संस्कृति है ना जी, ये बड़ी क्लोज हो इससे मतलब ना थोड़ा क्लोज हो जाते हैं आदमी, एक दूसरे को जान पहचान इंटरेक्शन हो जाती है एक किस्म की। अगर आप किसी को नहीं भी पहचानेंगे तब भी थोड़ी सी इंटरेक्शन हो जाती है, ये इसका ये है। जैसे हमारे यहाँ ये होता है कि जैसे मेरे पूर्वज राजस्थान से निकल के बिल्कुल। एमपी में गए थे MP जब मुगल कालीन समय था। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बाद हम वहाँ से एक गांव हमने और बदला। बिल्कुल। मेरे दादाजी के दादाजी ने। बिल्कुल। तो आप भी कहीं से आए हो या यहीं से मूल? नहीं, हाँ हमारा हम जो है बिल्कुल यहीं के ही हैं, बिल्कुल। हम माइग्रेटेड नहीं है, हाँ नहीं, हम कहीं माइग्रेट नहीं हुए हैं कहीं से, मतलब हम यहीं के हैं। प्राचीन जो चला आ रहा है सनातन से, मतलब हम यहीं के हैं, ऐसा नहीं है कि माइग्रेशन हुई कहीं से। ये कुछ वगैरह ऐसा कुछ सुना है जो नागों का पहले यहाँ राज था, जिस मतलब अभी मैंने नीचे कुछ बच्चों से मतलब सुना जो आपस में बात कर रहे थे, तो वो बोल रहे थे कि यहाँ पे जो वो बनाए जाते हैं, जो उनके लिए बेड़ा निकलता है जिस रस्सी में, उस रस्सी वो एक नाग का स्वरूप होती है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। इसका ये होता है, जब इसका मतलब ये शुरू होता है, ये यज्ञ होना शुरू होता है, तो इसके लिए एक दिन फिक्स किया जाता है। जब दिन फिक्स किया जाता है, देवता उस दिन को फिक्स करता है, तो जितने भी सारे लोग हैं वो जो है पूरे गांव के लोग जो यहाँ के, वो जो है उस स्पेशल घास को लेने जाते हैं। फिर बड़े मतलब गाजे बाजे के साथ जाएंगे, बड़े तरीके से जाएंगे, उसको फिर वो ले आएंगे, और जो हमारा बेड़ा पड़ता है यहाँ पे, मतलब वही इसको जो है बनाना शुरू कर देता है। और वो एक उसके लिए जो दिन है, वो उसमें जो है ब्रह्मचर्य को एक तो पालन करना पड़ता है उसको, दूसरा वो जो है एक स्पेसिफिक उसको जो है 1 मीटर या 2 मीटर बढ़ाना पड़ता है उसको, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकता हो। और बनाता इसलिए है क्योंकि उसको जो है निराहार रहना पड़ता है। जैसे सुबह बनाएगा तो सुबह कोई ब्रेकफास्ट नहीं होगा, कोई पानी नहीं पिएगा, कुछ नहीं, मतलब बिल्कुल उसको बनाना पड़ता है, मतलब बगैर कोई भोजन लिए। जैसे उसमें ये पर्टिकुलर समय कुछ इस तरह दिया जाएगा कि कोई मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर टाइम भी लगता होगा उसमें बनने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और क्योंकि एक स्पेसिफिक चीज है कि जो किसी को मतलब ऊपर से नीचे की तरफ बिल्कुल आएगी, तो बिल्कुल उसको मजबूती भी मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए उसका ना 1 मीटर या 1.5 मीटर का होता दिया उसको, कि आप जो है एक फिक्स की है लिमिट उसकी, कि आप 1.5 मीटर ही बनाएंगे उसको, और उसको जो है प्रॉपर बनाएंगे अपने आप ही वही, और वो एक टाइम भोजन करता है, वो ऐसे नहीं कर रहा। और उसको ब्रह्मचर्य का इतना लग जाता होगा कि उसके बाद और इंसान क्या है, जब उससे बेड़े से नीचे की तरफ आएगा तो उसके नीचे की तरफ ज्यादा वजन बांधा जाता है, बिल्कुल, जिससे वो उसका बैलेंस खराब ना हो। हाँ बिल्कुल। ये जो है टेक्निकली जो इसको बनाने वाले हैं, टेक्निकली जो है उसका वेट जो बनाया होता है, अपर बॉडी का वेट जो है, जो लोअर बॉडी होती है उससे ज़्यादा होता है, वो अपर बॉडी से ज़्यादा होता है वो। तो टेक्निकल मतलब ये होता है कि वो अपने आप बैलेंस भी बना सकता है, और दूसरा मतलब उसको ये नहीं होता है कि अगर मेरा बैलेंस बिगड़ जाए, ऐसा मतलब बहुत कम क्या मतलब हुआ ही नहीं। जैसे बिल्ली को अपन कितनी भी ऊंचाई से फेंको तो वो पैरों के बली ही नीचे जाती बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा माना जाता है कि हिमाचल में लोग ज्यादातर बिल्लियां पालते हैं। हाँ। और मेरा रूममेट भी बिल्ली पाल के रखा है। बिल्कुल। तो बिल्लियों से बहुत डर लगता था। बिल्कुल। लेकिन अब मैं उनके साथ कंफर्टेबल हूँ। हाँ। तो आप ये बिल्ली पालन के ऊपर कुछ बोलना चाहोगे? बिल्ली पालन बिल्ली से किसी को मुझे लगता है कि आर्थिक फायदा तो हुआ ही नहीं। हाँ नहीं, आर्थिक फायदा तो हुआ नहीं है, ये मतलब बहुत माइंड गेम खेलती है ये भी। अब किसी चीज़ को अगर वो शिकार करेगी तो बड़े माइंड गेम खेलती है भी, जैसे मतलब शेर खेलता है, चीता खेलता है, वो माइंड गेम खेलता है वो ये नहीं है कि मतलब एकदम से मूर्खों वाली चाल से उसको कुछ शिकार करे या क्या करे, वो माइंड गेम खेलती है वो। अरे जैसे हम उसे खाना भी देते हैं ना, बिल्कुल। तो वो खाना कोशिश करती है कि आपसे हाथ से डायरेक्ट ही ले ले। बिल्कुल बिल्कुल। और आपके कपड़ों के ऊपर शरीर के बिल्कुल ऊपर चली बिल्कुल। जाती है। हाँ। और लेकिन इसे कुछ लोग निगेटिव एनर्जीज की वजह तरफ देखते हैं। हाँ। इसमें आपका क्या विचार है? हाँ मतलब कई लोग ये करते हैं कि जैसे मतलब बिल्ली रास्ता भी काट जाती है तो बिल्कुल चलते नहीं। बिल्कुल। कई बोलते हैं कि अगर काली बिल्ली काटती है तो ये ऐसा होता है, या जो वाइट बिल्ली है वो ऐसा होता है। लेकिन हमारा मानना ये है कि पशु है वो तो कहीं ना कहीं तो जाना ही है, वो तो ये कि आपके हम भी तो उनका रास्ता काट देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो ये है कि अगर हम मान लो अपने आप डाउट पालते हैं अपने अंदर, तो तब तो कुछ हो गई। अगर आप टेक्निकली भी साउंड है तो अगर आप इसको थोड़ा सा विश्वास नहीं रखेंगे तो आपको कुछ नहीं होगा वैसे भी। अच्छा जो होना है वो तो फिक्स ही है।
उसको तो कोई कर नहीं वो सकता। बाकी बताता सब हाँ, लिख के बिल्कुल, जाता है। बिल्कुल। तो ऐसा है कि जब मैंने देखा है कि लोग बोलते हैं अक्सर आजकल लोग सोशल मीडिया पे पॉपुलर होने के लिए कुछ भी बिल्कुल, करते हैं, बिल्कुल। तो बहुत से ब्लॉगर्स वगैरह बताते हैं बिल्कुल। कि जो निगेटिव एनर्जी जानते हैं, काला बिल्कुल। जादू बंगाली, काला जादू बिल्कुल, चमत्कारी बिल्कुल, एरिया है, बिल्कुल। जो आजकल प्रचलित है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इनके बारे में लोग बोलते हैं जो जिनके पास निगेटिव एनर्जीज होती है उनके पास बिल्लियाँ रहती हैं। हाँ, हाँ, तो मेरा रूममेट भी बताता है कि ऐसा होता है। हाँ, हाँ। तो वो भी हिमाचल से ही है। हाँ, तो बिल्कुल, इस बिल्कुल। बारे में आप क्या बिल्कुल हो सकता है कहीं मतलब लेकिन इस एरिया में कहीं बिल्ली नहीं दिखती मेरे। नहीं, वैसे बिल्ली है नहीं है, वैसे है भी है, पर ऐसे मतलब लोग मतलब ऐसे उतना सोचते नहीं है इस तरफ कि यार ऐसा हुआ होगा या ऐसा हुआ होगा। वो सोचते हैं कि भाई ये तो भाई होना ही था, जो भी था ये जैसे लोगों की कहावत है कि निगेटिव एनर्जीज होती हैं, क्योंकि अगर पॉजिटिव होगा तो निगेटिव भी हुआ जाएगा। बिल्कुल, 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 तो बिल्कुल। इसके बारे में आप कुछ कहना चाहोगे? मतलब नेगेटिव हो सकता है, पर मैं हमेशा ये रखता हूँ कि अपना पॉजिटिव ही रखे, पॉजिटिव रखे। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे हाँ, अगर तो वो कहते नहीं है उम्मीद में दुनिया कायम है। बिल्कुल। खैर, एमपी से यहाँ आ गए, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो उम्मीद तो अपने रखनी पड़ेगी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आदमी को हमेशा पॉजिटिव ही रखना पड़ता है अपना। Positive approach। जो माइंड ऑफ फ्रेम है आपका, वो बिल्कुल आपका पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग कुछ चीज़ों से, छोटी छोटी चीज़ों से निराश हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। और आजकल तो लोग पढ़ाई में इतना मतलब पागल हो गए। बिल्कुल, बिल्कुल, आपने बिल्कुल, देखा होगा बिल्कुल। कि मेडिकल वगैरह के हाँ, छात्र होते हैं, बिल्कुल, कई बिल्कुल, suicide कर रहे हैं। बिल्कुल, तो इस बारे बिल्कुल। में आप क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल, बिल्कुल। वो जो है ना ओवर बर्डन जब हो जाता है कोई आदमी, या कहीं उसको जो है सक्सेस नहीं मिलती है, तो आदमी सोचता है यार मेरे को फ्रस्ट्रेशन हो गई है इन चीज़ों से, मेरे को शायद अब नहीं करना चाहिए या कुछ है। तो अगर आदमी अगर पॉजिटिव माइंड और फ्रेम से चलेगा आगे, वो तभी बढ़ पाएगा। चाहे जैसे आप रिसर्च कर रहे हैं किसी चीज़ की, तो आप तभी होगा ना अगर आपने अपना पॉजिटिव माइंड ऑफ फ्रेम रखा हुआ है, तभी ये काम चलेगा। जैसे आपको युवाओं को कुछ ऐसा मैसेज दीजिए जिससे वो शादी वगैरह में जल्दबाजी करते हैं, कुछ लोग मतलब आसपास मतलब भ्रमित हो जाते हैं, कुछ भ्रमित, बच्चे। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। फिर उसके बाद वो गलत अटेम्प्ट करते हैं, मेरे बिल्कुल। जान पहचान में ऐसा हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल। उनके लिए आप कुछ कहना चाहोगे? बिल्कुल, क्योंकि आपकी तो बिल्कुल। एक एक्सपीरियंस से निकल चुके हो उससे। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए ऐसा होता है, इसमें एक तो गवर्नमेंट ने अपनी एक एज लिमिट फिक्स करी है, और उस एज लिमिट को फिक्स करने के बाद जब तक आदमी ये सोचता है कि भाई मैं जो है इस काबिल है, तभी मतलब वो करना चाहिए उसको। और ये एक मतलब चली आई रीति है, सनातन रीति है। अब जब मानो मैरिज करता है कोई, ये तो मतलब है ये हमारी सोसाइटी में, है ना जी। और ये होना चाहिए, और प्रॉपर होना चाहिए, तरीके से होना चाहिए। ये नहीं है कि आप या अर्ली एज में करो या आप करो ही मत। सोसाइटी में रहने के लिए कुछ तो करना पड़ता है। जैसे कुछ लोग क्या है भटक जाते हैं, बिल्कुल, फिर वो गलत कदम उठाते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर कोई मतलब अगर कुछ जानकारी ले, नॉलेज ले उसके बारे में, तो हर चीज़ ये देखो एक समय पे हार्मोन बच्चों के ज़्यादा बिल्कुल, 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 बिल्कुल। तो उनको मतलब ऐसा है कि आगे नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल, और देखिए। मतलब जैसे आपके घर वाले आपको बता रहे हैं, हाँ, उस बिल्कुल, मार्ग पर बिल्कुल। चलना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि देखिए। कुछ समय के बाद आपको भी अपनी पिता की जगह लेनी पड़ेगी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ये ऐसा है कि ये इसमें ये इम्पोर्टेंस जो रोल होता है वो उसके पेरेंट्स का है। पेरेंट्स अपने बच्चों को जितना क्लोज रखेंगे, उनके साथ इंटरेक्शन बिल्कुल मतलब मिनट टू मिनट इंटरेक्शन रखेंगे उनके साथ, थोड़ा अपना जो कन्वर्सेशन का दायरा है वो बिल्कुल क्लोज रखेंगे, तभी वो जो है मतलब इधर उधर नहीं भटकेंगे। अगर आप उनके साथ आपका जो बातचीत करने का वार्तालाप है, या आप उनके साथ थोड़ा सा इधर उधर रहोगे ना, थोड़ा आप उनसे दूरी रखोगे, तो नेचुरली वो थोड़ा सा अपना रास्ता अलग से अपना चुन लेंगे। यहाँ का आर्थिक आधार सेब माना जाता है। बिल्कुल। तो सेब के अलावा और भी कुछ फसलें होती हैं यहाँ? सेब के अलावा मतलब वैसे जो पहले था, सेब भी था, दूसरी चीज़ें भी थी, वो थोड़ा कम हो गई है, और लोग कैश क्रॉप की तरह ज़्यादा जा रहे हैं। कैश क्रॉप में ये है कि आपको जो है उतना ज़्यादा कहीं जाना नहीं पड़ता है, तो इस कैश क्रॉप में आपको कुछ न कुछ मिल जाता है। ये हाँ।